Hello, teachers, students, and fellow friends. आज मैं बात करने जा रहा हूं पोर्टफोलियो, rubrics एंड टेक्सोनॉमी इन एजुकेशन. ये पोर्टफोलियो आप सोच रहे होंगे कि किसी इलेक्शंस में जो होता है मैनिफेस्टो एंड पोर्टफोलियो किसी मंत्री को मिला. नहीं नहीं नहीं, वो नहीं. पोर्टफोलियो एक असेसमेंट होती है. पार्ट ए हम बोलेंगे पोर्टफोलियो असेसमेंट. पोर्टफोलियो असेसमेंट का मतलब चाइल्ड की लर्निंग का एविडेंस ओवर टाइम. ये एक टेस्ट नहीं है, ये ग्रोथ स्टोरी है. देखो, मैं आपको ये कंटेंट जो आपको दे रहा हूं, जो मैंने कंपाइल किया है, ये बेसिकली टीचर्स के लिए एक वर्कशॉप का कंटेंट है. पोर्टफोलियो असेसमेंट चाइल्ड की लर्निंग का एविडेंस ओवर टाइम मींस वक्त के साथ साथ बच्चे ने क्या सीखा. ये एक टेस्ट नहीं है, ये ग्रोथ स्टोरी है. पोर्टफोलियो में क्या इंक्लूड होता है? बेस्ट वर्क एग्जाम्पल्स, ड्राफ्ट प्लस फाइनल वर्जन्स, रिफ्लेक्शन नोट्स, आर्ट इंटीग्रेटेड टास्क, रीडिंग लॉग्स, टीचर फीडबैक, सेल्फ असेसमेंट. अब हम बेस्ट वर्क एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, फिर एक फाइनल वर्जन हम ड्राफ्ट करेंगे, उसमें प्रोजेक्ट वर्क हम दे सकते हैं, आर्ट इंटीग्रेशन टास्क दे सकते हैं. तो लैब ऑब्जर्वेशंस, बच्चे की लैब ऑब्जर्वेशंस क्या है, प्रोजेक्ट वर्क में बच्चे ने कितना कंट्रीब्यूट किया और उसने आर्ट को कैसे इंटीग्रेट किया. फिर टीचर अपनी फीडबैक भी उसमें डालेगा और सेल्फ असेसमेंट भी बच्चा अपनी डालेगा. ये बहुत पावरफुल है. वाई पावरफुल? क्योंकि इससे ग्रोथ विजिबल होती है. क्या ग्रोथ विजिबल होती है? जो प्रोसेस है वो वैल्यूड होता है. यस, प्रोसेस को हम वैल्यू करते हैं. पेरेंट कम्युनिकेशन बेटर होती है. गॉट इट? स्टूडेंट ऑनरशिप आता है. बच्चे में एक लगेगा कि मेरे पास कुछ अपना कंटेंट बन गया है, मेरे पास कुछ नॉलेज बन गई है, मैंने कुछ डिज़ाइन किया है, मेरा प्रोसेस को सराहा गया है. और पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन क्यों बेटर होती है? जब आप अच्छा करवा रहे हो तो पेरेंट्स भी आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपकी तारीफ करेगा. गॉट इट? फिर इसका सेकंड पार्ट है रूब्रिक असेसमेंट. RUBRIC, रूब्रिक असेसमेंट. रूब्रिक टीचर का सबसे पावरफुल टूल है. अब आप पूछेंगे सर ये रूब्रिक का मीनिंग क्या है? रूब्रिक का मीनिंग है प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस लेवल्स. प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस लेवल्स. फॉर प्रेजेंटेशन टास्क क्राइटेरिया हो सकता है जैसे कंटेंट एक्यूरेसी, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, यूज ऑफ एग्जाम्पल. जैसे आप कोई किताब चेक करते हो, आपको बहुत सारे पब्लिशर्स स्कूलों में सैंपल्स दे के जाते हैं, तो आप देखो कि कंटेंट में एक्यूरेसी है कि नहीं है, उसमें क्लैरिटी है कि नहीं है, उसने ऑथर ने क्रिएटिविटी डिजाइन की है कि नहीं की है, क्या वो एक बेटर वर्ड से लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, क्या उसने प्रॉपर अच्छी एग्जाम्पल्स की हैं कि नहीं दी हैं कि नहीं दी है. तो वही चीज़ आप अपने टीचिंग में भी इंक्लूड करो. ये रूब्रिक टूल
आपको बता रहा हूं। रूब्रिक टूल से जब आप इस तरह से प्रेजेंटेशन दोगे तो परफॉर्मेंस लेवल्स एक्सीलेंट हो जाएगा। गुड भी हो सकता है, डेवलपिंग भी हो सकता है, बट इट नीड्स सपोर्ट। गोल्डन बेनिफिट ऑफ रूब्रिक्स क्या हो सकते हैं? बायस कम होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। बायसिंग नहीं होती इसमें। बायसिंग का मतलब समझते हो ना, किसी को हम फेवर नहीं कर रहे एंड एक पर्टिकुलर सिस्टम के बायस नहीं है वो। ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ जाती है, स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेशन क्लियर होती है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है क्या है, स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और हमारी एक्सपेक्टेशंस। फीडबैक स्पेसिफिक होता है। सो मार्क्स कह देते हैं कितना मिला, रूब्रिक्स बता देते हैं क्यों मिला और कैसे इम्प्रूव करना है। मार्क्स बता देते हैं कितना मिला, रूब्रिक्स बता देते हैं क्यों मिला और कैसे इम्प्रूव करना है। मार्क्स यू गेट इट, okay, but rubrics helps you to perform and secure marks and why you get marks. Got it? So dear teachers, parents, even students and those who are learning new things on internet, on YouTube, ब्लूम्स टेक्सोनोमी ये भी एक टूल है इन क्वेश्चन सेटिंग। ब्लूम्स टेक्सोनोमी एक नाम आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं, ये एक एवरग्रीन टूल है। इट टीचर फ्रेंडली लैंग्वेज, रिमेंबर, रिकॉल, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, अप्लाई, यूज, analyze, compare, break, evaluate, then justify, defend, create, design, develop। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी में हम लोग 6 लेवल यूज करते हैं। रिमेंबर, देन रिकॉल, अंडरस्टैंड, देन एक्सप्लेन, अप्लाई, देन यूज, evaluate, then justify that evaluation and defend where you are deducting the marks, create, then design and develop। क्वेश्चन स्टेम बैंक क्या होगा? डिफाइन, लिस्ट, नेम, स्टेट। वेरी प्रैक्टिकल। अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, समराइज, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, इंटरप्रेट। क्वेश्चन स्टेम बैंक क्या है? पहले तो डिफाइन करेंगे, फिर उसकी लिस्ट करेंगे, फिर नेम देंगे, फिर उसका स्टेट देंगे, देन एक्सप्लेन करेंगे। अंडरस्टैंड क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन, समराइज, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, इंटरप्रेट। और अप्लाई क्या है? यूज, सॉल्व, समराइज, डेमोन्स्ट्रेट, शो हाउ। तो मैंने आपको बताया ना कि ये इसके टूल्स हैं। पहला है रिमेंबर, रिमेंबर में डिफाइन, लिस्ट, नेम, स्टेट। दूसरा टूल है अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, समराइज, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स एंड इंटरप्रेट। तीसरा है अप्लाई, यूज, सॉल्व, डेमोन्स्ट्रेट, शो हाउ। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है एनालाइज। एनालाइज में हम कंपेयर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे और इन्फ्रेंस निकालेंगे। बच्चे का कंपैरिजन भी हो जाता है, उसमें नॉलेज कंपैरिजन हो जाता है और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि ये किस तरह से अलग है। एग्जामिन भी होगा उसका कॉन्सेप्ट का। फिर आता है एवेलुएट, फिफ्थ पॉइंट। उसमें हम जस्टिफाई करेंगे, उसको क्रिटिक
भी हम बनेंगे, उसको डिफेंड भी करेंगे, उसको हम असेस भी करेंगे। फिर आता क्रिएट। क्रिएट में हम डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, प्रपोज करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग लाइन क्या बन के आई कि एवरी क्वेश्चन, इफ एवरी क्वेश्चन स्टार्ट्स विद व्हाट इज, learning stops at that surface. So, these are the some points which I have discussed with you. So, in this clip of 10 to 12 minutes, I've tried to brief you out पोर्टफोलियो क्या है, रूब्रिक्स क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। तो इसको आप अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। टीचर अब वो नहीं रहा कि रेडीमेड मटेरियल दिया और आपको अपना माइंडसेट इन्वॉल्व करना होगा। यू गॉट माय पॉइंट? थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो इन द नेक्स्ट topic, that will be session 6, we'll be giving telling you feedback, reflections, CCE in modern form. So switch to that lecture. Thank you.